क्वेश्चन नंबर 1 है कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग आइदर 7 और मोर देन 7 इन 2 डाइस। अगर हम 2 डाइस फेंकते हैं तो 7 या 7 से ज़्यादा, ठीक है, 2 प्रोबेबिलिटी है, यूनिटी यूनियन वाला सवाल है। तो जब हम 2 डाइस थ्रोन करते हैं ना तो हमारे पास ये इवेंट्स आ सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। ये सारा सैंपल इस तरह बन सकता है। तो इसको जब हम लिखेंगे NS यानी इसकी तादाद क्या है तो ये 36 बनते हैं, ठीक है। शुरू में भी मेरा ख्याल है हम इस तरह का सवाल करके आ चुके हैं शुरू वाली एक्सरसाइज में। अब पहला इवेंट क्या है, सम इज 7, सम इज 7 7। अब देखें जमा करने से 7 किस किस में आ सकता है 1 6 2 7, ये देखें ये लाइन है 7 7 7 7, ये सारे 7 वाले हैं, इनको निकाल लें, ठीक है। वन 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो n ऑफ a यानी इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 ये 6 हैं, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर n ऑफ a बटा n ऑफ s। ये देखें यहाँ है, ये ऐसे ही आना है, ये चेंज नहीं होना, पहले भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। a है 6 और वो है 36, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है लेट बी, उसने कहा था मोर देन 10, या 7 हो या मोर देन 10, मोर देन 10, 10 से ज़्यादा, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा इसमें अगर हम देखें, ये देखें 11, ये भी 11 और ये 12, ठीक है। 5 6 6 5 और 6 6। n ऑफ b यानी इनकी तादाद कितनी है 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b n ऑफ b और नीचे हमेशा n ऑफ s ही होता है। तो ये 3 है और टोटल सैंपल है 36। अब जो हमें इवेंट दिया गया था, सवाल दिया गया था, उसमें क्या था, इधर 7 और मोर, और हो तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को हमने यूनियन करना होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, तो ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। दोनों में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कॉमन हो, तो दोनों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है, इसलिए ये ऐसा आ जाएगा। अगर कॉमन हो तो फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर लेनी है आपने। तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। आप लिखोगे साथ बोथ एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a है 3/6/36 और b है 3/36। अब अगर नीचे सेम हो तो सेम एलसीएम लगता है, नीचे वाली एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाली इकट्ठी कर लेंगे। ये सेम एलसीएम होता है, नीचे वाली सेम हो तो एक दफ़ा, ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे। 9/36 ये आंसर आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो 9 1 9 9 4 36 होता है। ओके जी, तो ये था हमारा सैंपल। पहले इवेंट में हमें कहा गया कि या तो 7 हो, हमने 7 वाले ये निकाल लिए सारे, ये लाइन पूरी 7 थी। और दूसरा इवेंट था कि 10 से बड़े, तो ये 1 2 3 बन रहे थे। तो सेम उस तरह हमने इनकी तादाद निकाली, पहले सैंपल निकाला और फिर दोनों के दरमियान और था ना 7 और मोर देन 10, तो फिर दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको ऐड कर लेना है, सिंपल एलसीएम करना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। फर्स्ट था कि सम 7 हो तो ये सारे 7 बनते हैं,
आप देख लो तो फिर इनको काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 एन ऑफ ए और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस तरह ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, उसी तरह डाई थ्रो की है, प्रोबेबिलिटी निकालो उसी तरह 5 और 11, एक 5 है और 11, दो अलग-अलग निकालेंगे फिर उनको ऐड कर लेंगे, 5 और 11। एन ऑफ एस तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है 36 ही। तो लेट जो इवेंट ए है सम क्या है 5, तो ये ठीक है 4 1 2 3 3 2 और 4 1, ये लाइन बन रही है 5, ठीक है। वन 4 2 2 3 1 ओ 5 1 4 2 3 3 2 और फिर 4 1, ठीक है। ये वो हैं जो 5 बनते हैं, सही है। अब एन ऑफ ए कर लें तो ये कितने हैं 4 हैं, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। ए क्या है 4 और एन ऑफ एस टोटल सैंपल कितना है 36। दूसरी क्या है लेट बी कर लेंगे, सम इज 11, तो 11 देख लें किस किस में, ये देखें 5 और 6 और 6 और 5 ये दोनों 11 बनते हैं, 5 और 6 6 और 5 एन ऑफ बी ये कितने हैं जी 2 हैं जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस। तो B2 है, टोटल सैंपल है 36, तो बस दोनों का दरमियान और था ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए का है 4/36 और बी का आया है 2/36। नीचे सेम हो तो एक दफ़ा लिखेंगे 36 और ऊपर वाला इकट्ठा आ जाएगा 4 + 2, तो ये 6/36 आ जाएगा। 6 1s are 6, 6 6s are। This question told that 2 pair of dice are thrown, whenever 2 pair of dice, this is sample and the count is 36 total, n of s is 36. We have two condition, first is sum is 5 and other is 11, these are 5 and these are 11, and the statement is the sum is 5 or 11, when it is or we use a union b, and here we write both are exclusive. Exclusive means there is no common pair between these, okay. So in this way we have solved this question. Okay, please. क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी तरह 2 डाइस हमने रोल किए हैं, तो ये आगे प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंस 2 हो या 3 हो, प्रोडक्ट 6 हो या 12 हो, सम 7 हो या 11 हो, ठीक है। तो जब डाइस को हम फेंकते हैं 2 डाइस को, तो ये उसका सैंपल होता है। एन ऑफ एस पता है ना 36 है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो एन ऑफ एस 36। अब ये 2 इवेंट हैं, इसमें पहले ए का लेते हैं। लेट इवेंट ए जो है फर्स्ट पार्ट का वो क्या है, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 2, ठीक है। अब इनका डिफरेंस भी 2, इनका भी 2, इनका भी 2, ठीक है। इनका भी 2, ऐसे ही देख लेंगे ना किन किन का 2 इनमें से, वो लिख लेंगे हम। 1 3 3 1 2 4
4 2 3 5 5 3 4 6 6 4। तो n ऑफ ए इनकी तादाद गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, n ऑफ ए n ऑफ एस। ए क्या है 8 और n ऑफ एस क्या है 36, ठीक है। और इसी में लेट बी करेंगे, वो क्या है, डिफरेंस इज 3। अब वो वाले जिनको माइनस करें तो 3 आए, 1 4 2 5 3 6 और फिर 4 1 5 2 6 3। ये वो हैं, इनको माइनस करें तो 3 आता है, ठीक है। एन ऑफ बी इनकी तादाद गिनेंगे, ओ 1 2 ये 6 है तकरीबन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, एन ऑफ बी, बी का तादाद बटा एन ऑफ एस, ठीक है। बी 6 है, टोटल सैंपल 36 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए है 8/36 और बी है 6/30। अगर नीचे वाले सेम हों, अगर नीचे वाले सेम हो तो ये सेम एलसीएम से हम आराम से इसको हल कर लेते हैं। नीचे वाला एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाला 8 + 6 जमा कर लेंगे। तो ये 14 ओवर, कटिंग करनी है तो 2 7 आर 2 1 आर 2 8 आर 16, ठीक है। इस तरह ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो दूसरा था वो है प्रोडक्ट इज 6 और 12। तो 2 के लिए फिर लेट ए जो है वो प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, प्रोडक्ट 6। अब वो लिखेंगे जिनमें ज़रब करने से 6 आएगा, ठीक है। 1 6 2 3 और फिर 6 1 और 3 2। ये वो है, इनको ज़रब करें तो 6 आता है। इनकी तादाद एन ए हो जाएगी। तो ये कितने हैं, 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, नीचे टोटल सैंपल होता है तो वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। डाइस का 36 है, ठीक है। 4 है ना, 6 तो नहीं है ना, 4 है, 4/36। दूसरा है लेट बी इवेंट, प्रोडक्ट क्या है 12। तो अब वो लिखेंगे जिनको ज़रब करने से 12 12 आएगा। 2 6 3 4, बस इनको रिपीट कर लेंगे। इनकी तादाद एन ऑफ बी, ये भी 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस, ये 4 और टोटल सैंपल 36 है। ये वाला है ना, ये यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसका यूनियन ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, क्योंकि आर है ना दरमियान में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए क्या है 4/36 और बी क्या है, ये भी 4/। नीचे सेम हो तो सेम एलसीएम करेंगे, नीचे वाला एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा हो जाएगा। 4 + 4 8/36, 8 1 आर 8 4 आर 36, ठीक है जी। इस तरह ये भी हो गया हल। तीसरा सम इज 7। लेट जो इवेंट ए है वो क्या है, सम इज 7, ठीक है। सम 7 है। तो
1 6 2 5 3 4, ये 7 बनते हैं, ठीक है। तो n ऑफ ए यानी इनकी तादाद ये 6 बनते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए n ऑफ ए बटा n ऑफ एस। n ऑफ एस वही हर किसी में वही यूज़ करना है, जब भी डाइस आएगी ना चेंज नहीं होगा। और लेट जो b है उसमें सम इज 11, तो 11 देख ले किस किस में आ रहा है, 5 6 में 11 आ रहा है और 6 5 में आ रहा है। तो n ऑफ b ये 2 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b n ऑफ b बटा n ऑफ s, ये 2 है और वो 36 है। अब और के लिए इनका यूनियन कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या है 6/36 और प्रोबेबिलिटी b क्या है 2/36। नीचे सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे, तो 8/36, तो ये 1/4 आ जाएगा कटिंग करके। लें जी, 3 पार्ट्स थे, तीनों ही तकरीबन सेम किस्म के थे। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव बीन टोल्ड दैट यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस इज आइदर 2 और 3 with difference 2, these are the pairs, their number is 8 and we find the probability n of a over n of s. N of a is 8 and total sample is 36. Here is the sample, you don't need to make it with the paper, you can just write it as a rough work so that you can't commit a mistake while solving the question. After finding the probability of a and b, we find their sum, because in the question we have been given the word or between 6 or 11. Or means union, and the same product is 7 or 12. First we find the values and then we find their union, and as it is the third part we found. If you have any query or related to the question, you can ask me in the comment box. Okay, Allah Hafiz. क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 डाइस ड्रॉन किए हैं, प्रोबेबिलिटी निकालें, सम इज 6 और 11, वो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, डिफरेंस इज 3 और 4, प्रोडक्ट इज 12। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। अब n ऑफ s तो हमें पता है कि 36 है। लेट इवेंट a जो है वो क्या है, सम इज 6, सम इज 6। तो ये सैंपल है, इसमें से जिनका सम 6 है वो देख लें, 5 1 4 2 3 3 4 2 5 1। ठीक है, ये वो हैं जिनका सम क्या है 6 है। वन 5 2 4 3 3 4 2 5 1। n ऑफ a ये 6 ही हैं, 5 हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a n ऑफ a बटा n ऑफ s। n ऑफ a 5 है, टोटल 36 है। लेट जो b इवेंट है, सम इज 11 वाले 2 ही हैं, 5 6 और 6 5। ठीक है,
पीछे भी आया था ये पिछले पार्ट में। एन ऑफ बी ये 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस, एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस, तो ये 2 है, टोटल सैंपल 36 है। अब चूँकि दरमियान में और है तो यूनियन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए है 5/36 और बी है 2/36। सेम एलसीएम करेंगे, नीचे वाला सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 7/36, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट, सम इज 6 और 11, ठीक है। नो सेकंड पार्ट, डिफरेंस इज 3। लेट ए क्या है, डिफरेंस 3। अब डिफरेंस 3 जो है वो है, एक तो आ गया 1-4 का डिफरेंस 3 है, 3 2 और 5 का डिफरेंस भी 3 है, 3 और 6 का, 6 3 का, 5 2 का, 4 1 का, लें जी ये आ गया हमारे पास। इनका डिफरेंस क्या है, 3 है। एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, 6 और टोटल सैंपल वही 36 ही है। चलें जी, अब इसका सेकंड पार्ट, लेट बी क्या है, डिफरेंस इज 4। अब वो लिखने हैं जिनका डिफरेंस 4 हो, 1 5 5 1 2 6 6 2। लें जी यही है बस। तो एन ऑफ बी ये 4 आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस, ये 4/36। अब और की वजह से इनका यूनियन लेना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो उसकी ऐसी 6/36, इसकी 4/36, नीचे सेम है ना, तो सेम एलसीएम, नीचे वाली एक दफ़ा ऊपर वाली इकट्ठी हो जाएगी, तो ये 10/36 आ जाएगा, ठीक है। तो कटिंग करनी कर ले, नहीं करनी तो छोड़ दें। तीसरा पार्ट, प्रोडक्ट इज 12। लेट ये क्या है, प्रोडक्ट इज 12। 12 2 6 6 2 3 4 4 3, इसके अलावा कोई भी 12 नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए ये 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। ए क्या है 12 और एन ऑफ एस 30, ओह 4 है,
یہ 4/, ٹھیک ہے نا, 36 آ گیا. سیکنڈ کیا تھا جی, پروڈکٹ از 12, تو یہ 12 والے ہیں صرف, ان کی تعداد کتنی ہے 4, ٹوٹل سیمپل کتنا ہے 36. اس طرح یہ کوشچن نمبر 4 بھی ہم نے کھول لیا. Sample was same as in question number 2, 3. 2 dice were thrown. In the first we have to find either sum is 6 or 11. These were the 6 samples. Their number quantity was 5 and total sample is 36. 5 over 36. Second sum is 11. Only 2 over 36. Find their sum by same LCM method. We solved it. And same like the other two parts we have solved. If you have any further query related to this question, you can ask me on comment box. Question number 5. ایک ماربل ہم نے ڈران کرنا ہے, ایک باکس ہے, اس میں 10 جو ہیں وہ ریڈ ہیں, 30 وائٹ ہیں, 20 بلو ہیں, 15 اورنج ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. شروع کرتے ہیں. سیمپل اسپیس 10 ریڈ ہے, ٹھیک ہے, 30 وائٹ, 20 blue, 15 orange. N of S 50, 60, 75. ٹھیک ہے. یہ 75 ہے اور N of S بھی ایسے نکالیں گے. 75C1 نکالنا اس میں سے ایک ہی ہے تو 75 ہی آئے گا. 1 ماربل ڈران کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب لیٹ جو ایونٹ A ہے وہ ہے اورنج. اب N of A, اب دیکھیں اورنج کتنے ہیں, 15 ہیں, تو 15 میں سے ایک ہم نے ڈرا کرنا ہے, باقیوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. ہم نے اورنج میں سے اس نے کہہ دیا نا, تو پھر اورنج کو دیکھیں گے, باقیوں کو نہیں دیکھیں گے. 15C1 15 ہی آئے گا, ٹھیک ہے. اب اس کی پروبیلٹی نکال لیں, پروبیلٹی آف A, تو N of A بٹا N of S. N of A 15 ہے اور N of S 75 ہے. اب اسی کے ساتھ ہے لیٹ B, یعنی اورنج اور ریڈ ہے نا, ریڈ, تو N of B. اب ریڈ دیکھیں کتنے ہیں ہمارے پاس, 10 ریڈ ہیں, تو 10C کتنے سلیکٹ کرنے ہیں, 1, تو 10C1 1 10 نہیں ہوتا ہے, 10C1 10 ہی ہوتا ہے. تو پروبیلٹی آف B برابر N of B بٹا N of S. N of B 10 ہے اور N of S 75 ہے. اب اور کی وجہ سے ان کا یونین لے لیں گے, ٹھیک ہے. پروبیبلٹی آف A یونین B equal to probability of A plus probability of B. probability of A کیا ہے 15 over 75 اور probability of B کیا ہے 10 over 75. نیچے سیم ہے نا, ایک دفعہ لکھیں گے اور اوپر والا اکٹھا کر لیں گے. 15 plus 10 تو یہ آ جائے گا 25 over 75. اگر سمپلیفائی کرنا ہے تو 25 1 ہزار اور 25 3 ہزار, چھوٹے ٹیبل سے بھی کاٹ سکتے ہو, ڈائریکٹ نہیں کاٹنا تو, ٹھیک ہے جی. اورنج 15 تھے, اس میں سے ایک ہی ہم نے چکے کرنا ہے. 10 ریڈ تھے, ایک ہی کرنا تھا. ان کی پروبیلٹی آگے سمپلیفیکیشن سے نکال لیں گے. سیکنڈ پارٹ ہے ناٹ بلو. لیٹ اے کیا ہے, ناٹ بلو. دو طرح سے ہو سکتا ہے.
एक तो ये है कि अब देखो ब्लू के अलावा ब्लू ना हो तो ये आएंगे बाकी 30, 40, 50 और 55। एन ऑफ ए क्या आएगा 55 सी। सिलेक्ट एक ही करना है, सवाल के शुरू में उसने कह दिया एक मार्बल ड्रा करना है, ये 55 ही आएगा। ठीक है, तो आगे हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, 55/75। ठीक है, सेम टेबल से कटिंग करनी चाहें तो नॉट ब्लू, तो 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 25। ठीक है जी, इस तरह ही हमने हल कर लिया। दूसरा ये था कि ब्लू की निकाल लें, यानी 20C1 निकाल के 1 में से उसको माइनस करें तो वो नॉट ब्लू हो जाती है। दोनों मेथड से इस सवाल को मैं जल्दी जल्दी वैसे करके दिखा देता हूँ। तो ब्लू कितने 20C1 करेंगे तो 20 आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू के लिए फिर इधर ऐसे नॉट आ जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर इसको हमने ए कहा हो ना एन ऑफ ए, अगर यानी ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, 1 माइनस 20/75, 75 माइनस 20 55/75 ही आएगा, तो ये 11/55 आएगा कटिंग के बाद। ठीक है, चाहे ये मेथड कर लो चाहे दोनों सही है। ये समझ आई, कोई बात नहीं। तीसरा पार्ट लेट, अब वो क्या कह रहा है वाइट। अब जो हमें मार्बल दिए गए हैं उसमें देखें ना वाइट 30 हैं, तो ड्रा ए की करना है, तो एन ऑफ ए क्या आएगा 30C1, तो ये 30 ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे आएगा एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, तो 30/75, 5 6 are 30, 3 2 are 6। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद 2/5 आंसर है। उसके बाद इसका फोर्थ है रेड वाइट और ब्लू तीनों एक में ही आ गए, कोई बात नहीं। लेट पहले हम ए जो है ना वो रेड ले लेते हैं, तो एन ऑफ ए, अब रेड जो है वो हमें 10 दिए गए हैं, 10 सेलेक्ट एक ही करना है तो 10 ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी असल में ए जो है ना वो रेड के लिए है, तो एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, तो 10 और टोटल सैंपल वही शुरू वाला 75। आगे लेट बी जो है वो है वाइट के लिए, वैसे ये वाइट वाला हमने किया हुआ है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाइट वाला आ गया और ब्लू वाला बना लेते हैं। ठीक है, इसको बी कह लेंगे ना इस सवाल के लिए, और यहाँ तीसरा फिर सी हो जाएगा, वो कौन सा ब्लू, तो एन ऑफ सी, ब्लू कितने 20, एक ही सिलेक्ट करना है तो ये 20 ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एन ऑफ सी बटा एन ऑफ एस, 20/75। ठीक है, समझ आ गई ना। ये रेड की आ गई, वाइट की हमने बनाई हुई है, यही हम यूज़ कर लेंगे, यही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बस जहाँ ए है वहाँ हमने बी रख लेना है, ताकि यहाँ हम बी की बना लेंगे। तो अब इकट्ठी तीनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ए को चूँकि हमने रेड कहा था, रेड की आई हुई है 10/75, और बी जो है वो वाइट है, वो पहला ऊपर वाला था 2/75, और सी जो है वो हमने ब्लू को कहा है वो 20/75 है। नीचे वाला एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे, 10 + 2 + 20, तो ये आ जाएगा 32/75। ओ
अच्छा ये 30/75 था, सिंप्लीफिकेशन के बगैर अगर हम ले ना यहाँ 30 आएगा, ये 60 आएगा, 60/75। सेम टेबल से काट सकते हैं, 5 2 5 2 10, 3 4 3 5, ठीक है। क्योंकि अगर हमने 75 वाली वैल्यू लेनी थी तो वो 30 थी ना, तो मैंने ये वाली सिंप्लीफिकेशन वाली ले ली थी, ऊपर ये नीचे ये। चलें, कोई प्रॉब्लम अगर कहीं से नहीं समझ आई, पहले 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो आप रिपीट करें, आराम से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमें 10 रेड, 30 वाइट, 20 ब्लू, 15 ऑरेंज, टोटल 75 बनते थे। अब एक ही हमने ड्रा करना है मार्बल, तो 75C1 75 ही आएगा। तो पहले में 2 था, ऑरेंज और रेड था, उसके लिए फिर यूनियन निकालने के पहले दोनों को निकाल लेंगे और फिर यूज़ कर लेंगे। दूसरा था नॉट ब्लू। अब ब्लू के अलावा हमने जब काउंट किए ना तो वो 55 बनते थे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। उसके बाद वाइट का था, वाइट के लिए 30C1, और फिर लास्ट में था रेड, वाइट और ब्लू। वाइट हमने यही वाला यूज़ कर लिया, रेड और ब्लू निकाल के तीनों का फिर यूनियन हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एन इंटीजर इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट 100 फर्स्ट इंटीजर। एक इंटीजर ड्रा करना है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो डिजिट 8 हो और डिविजिबल बाई 8 हो और बाई 12, ठीक है। अब n ऑफ s वो तो 100 है ना, 100 डिजिट्स हैं। अब लेट जो a है डिविजिबल बाई 8 से डिवाइड होने वाले 100 में से ठीक है जी। ये वो हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं। अब n ऑफ a देख लेते हैं कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकाल लेते हैं, ये वो हैं जो 8 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो n ऑफ a बटा n ऑफ s, a आ गया 12 और सैंपल क्या है टोटल 100, ठीक है। अब ऐसे ही बी इवेंट है, डिविजिबल बाय 12, 12 से डिवाइड होने वाली। लें जी, ये वो जो 12 के टेबल में आते हैं। तो n ऑफ b 8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b n ऑफ b बटा n ऑफ s, b और ये ओवर 100। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन, अब a इंटरसेक्शन b देख लेते हैं वो कितने हैं। ए और बी दोनों में जो है वो देखें कितने हैं। अब 24 दोनों में है, 48 दोनों में है, 72 और 96, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी नाल का साथ ही निकाल लो, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा n ऑफ s। तो
تو یہ 4 ہیں اور ٹوٹل سیمپل 100 ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک نئی چیز آ گئی کیونکہ دونوں میں کچھ نہ کچھ کامن آ گیا. تو اب اصل میں ہم نے پرابلٹی آف اے یونین بی ہی نکالنا تھا. تو پرابلٹی آف اے پلس پرابلٹی آف بی مائنس یہ جو انٹرسیکشن آ گیا دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے, اگر کچھ مشترک ہو تو اس کو مائنس کرنا ہے. پرابلٹی آف اے آئی تھی 12/100, بی آئی تھی 8/100 اور یہ آئی ہے 4/100. نیچے سیم ہے نا تو ایک دفعہ لکھیں گے اور اوپر والا آ جائے گا 12 + 8 - 4, تو یہ آ جائے گا 16/100. سیم ٹیبل سے کٹنگ کر لیں اس کو. اوکے جی. Question number 4, we have first 100 integers and condition was divisible by 8 or divisible by 12. So we have written the number which are divisible by 8 and by divisible by 12. Then we find their common numbers and we write formula probability of A unit B equal to probability of A plus probability B minus probability of A intersection B. اور پھر سمپلیفیکیشن کر دی اس کی. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. پھر بھی کہیں سے سمجھ نہ آئے تو کمنٹ ضرور کیا کریں اگر آپ آن لائن ہیں. کوشچن نمبر 7 ہے, ہمیں 1 to 20 انٹیجر دیے گئے ہیں سلپ کے اوپر اور ان کو کہیں پہ رکھ دیے گئے ہیں. اب ایک سلپ اس میں سے نکالیں, پروبیلٹی نکالیں کہ یا تو اسکیئر ہو یا ڈویزیبل 3 ہو, پرائم ہو یا آڈ ہو. ٹھیک ہے, این آف ایس 20 ہے, یعنی 20 لیٹرز ہے نا, وہ گنتی ہے اور ایک ہی اس میں سے سلیکشن کرنی ہے ہم نے. اب لیٹ جو فرسٹ ایونٹ ہے وہ کیا ہے, اسکیئر. تو این آف اے میں کیا آ جائے گا, اسکیئر میں کیا کیا آتا ہے, اسکیئر میں دیکھیں نا 1 آ جائے گا, 4 9 16, بس یہ آ سکتے ہیں. تو این آف اے کیا آ گیا 4. تو پرابلٹی آف اے این آف اے بٹا این آف ایس. ٹھیک ہے نا, تو این آف اے 4 ہے اور این آف ایس ٹوٹل 20 ہے. ٹھیک ہے, دوسرا کیا ہے, بی ڈویزیبل بائی. ٹھیک ہے نا, پہلا اسکیئر ہے, دوسرا ہے کہ ڈویزیبل بائی 3 ہو. تو یہ کیا آ سکتا ہے, 3 6 9 12 15 18. ٹھیک ہے, تو این آف بی یہ کتنے ہیں, 1 2 3 4 5 6. تو پرابلٹی آف بی نکال لیتے ہیں. پرابلٹی آف بی این آف بی بٹا این آف ایس, تو یہ ہیں 6 اوور ٹوٹل 20 ہیں. آپ ان کا اور نکال لیں, کامن دیکھ لیں. اے انٹرسیکشن بی ہے, دونوں میں کچھ 9 ہے دونوں میں. ٹھیک ہے, تو این آف اے انٹرسیکشن بی کتنا ہے 1. اس کی پرابلٹی پرابلٹی آف اے انٹرسیکشن بی از اکول ٹو این آف اے انٹرسیکشن بی اوور این آف ایس. تو یہ تو 1 ہے اور سیمپل ٹوٹل 20 ہے. وہی فارمولا یوز ہوگا پرابلٹی آف اے یونین بی, اور ہونا تو یونین نکال دیں. تو پرابلٹی آف اے پلس پرابلٹی آف بی مائنس پرابلٹی آف اے انٹرسیکشن بی. پرابلٹی آف اے کیا ہے 4/20, پرابلٹی آف بی کیا ہے 6/20 اور اے انٹرسیکشن بی ہے 1/20. نیچے سیم ہے, ایک دفعہ لکھیں گے, اوپر والا اکٹھا کر لیں گے. 4 + 6 - 1, تو یہ 9/20 آ جائے گا. ریپیٹیشن ہے بار بار. نئی چیز یہ ہے کہ اب ان کے اندر دیکھ لینا کچھ کامن ہے تو وہ انٹرسیکشن اس کا بنا لینا پہلے,
फिर उसकी n यानी उनकी तादाद होती है, प्रोबेबिलिटी वैसे ही निकालते हैं, उसका इवेंट बटा टोटल सैंपल, और फिर ये नई चीज़ है, कॉमन होने की वजह से ये माइनस करना है हमने। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, आइदर प्राइम, लेट ए इज इक्वल टू प्राइम। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, एन ऑफ ए कर लें, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। ए कितना है 8, एस कितना है 20, और लेट जो बी है वो उसने कहा ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो इवन नहीं होते, ये दो के टेबल में ना आए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो एन ऑफ बी काउंट कर लें, तो ये कितने 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस। बी 10 है और वो 20 है। ठीक है, अब दोनों में देखें कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 19, तो वो ही कॉमन आ गए ना। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन से हैं, 3 5 7 11 13 17 19, तो वही आ गया। एन ए इंटरसेक्शन बी यानी इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसी तरह एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन एस इन टोटल सैंपल 7/20। टोटल सैंपल 20 है ना, 20 तक काउंटिंग दी हुई है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 8/20, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है 10/20, और ये है 7/20। तो ये आ गया 20, तो ये आ गया 8 प्लस 10 माइनस 7। सेम एलसीएम है ना, नीचे वाली एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाली इकट्ठी कर देंगे, तो ये 11/20 आ जाएगा। दोबारा देखें, एन ऑफ एस टोटल सैंपल हमें 20 दिया गया है। पहले पार्ट में हमें कहा गया कि जो है ना वो स्केयर हो, 1 भी स्केयर होता है, 4 भी स्केयर, 9 भी, 16 भी स्केयर होता है। ठीक है, तो इनकी तादाद 4 थी, प्रोबेबिलिटी इसकी निकाली 4/20। ऐसे दूसरा उसने इसमें कहा और डिविजिबल बाय 3, तो वो 3 6 9 12 15 18 आया। इसकी तादाद 6 थी, 6/20। दोनों में 9 कॉमन था, वो ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्वेश्चन नंबर है अब 8। फ्रॉम ए पैक ऑफ 30 कार्ड, 30 कार्ड हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, उसमें 20 थे, इसमें 30 हैं। एक कार्ड रन करना है, अब ये उससे छोटा है सवाल। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, आइदर डिविजिबल 3 और बाय 5, 3 से या 5 से डिविजिबल। एन ऑफ एस तो आ गया ना 30, 1 से लेकर 30 तक। लेट इवेंट ए जो है वो है डिविजिबल बाय 3। अब पहले 30 में से डिविजिबल बाय 3, ठीक है जी, यानी एक तरह से 3 का टेबल आ गया ना। एन ऑफ ए कर लें, इसको काउंट कर लें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे 10, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, तो ये 10/30 आ गया। अब इसमें दूसरा क्या है, लेट बी जो है वो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, तो ये आ गया। ये इनकी तादाद एन बी कहलाती है, वो है 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस 6/30। अब इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, तो 15 और 30, ये दो बराबर हैं, मतलब दोनों में मौजूद हैं। तो अब इसकी आगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दो हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी की तादाद बटा एन ऑफ एस, यानी टोटल सैंपल 2/30। फार्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 10/30, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 6/30, माइनस इंटरसेक्शन है 2/30। नीचे वाला एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा 10 + 6 - 2, तो ये आ जाएगा 14/30। सेम टेबल से काट सकते हैं, नहीं काटना तो कोई बात नहीं। तो 7/15 आ जाएगा। अगर खोड़ खोड़ी हो ना, खोड़ खोड़ी तो 7/15। ओके जी। एन ऑफ एस टोटल सैंपल 30 है, डिविजिबल बाई 3 में ये शामिल थे, इनकी तादाद 10 आ गई। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये तादाद बटा टोटल तादाद, फिर डिविजिबल बाई 5 निकाला, वो 6 बने, 6/30। दोनों में 15 और 30 कॉमन थे, वो 2 हो गई। उनके सैंपल की प्रोबेबिलिटी 2/30, and this is a formula and we solve this question, and like this you can solve the other question also. And क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया है, प्रोबेबिलिटी निकालें। ऑड नंबर या प्राइम नंबर, नंबर 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 इवन नंबर और स्क्वायर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो डाई जो होती है ना, ये है जी डाई, है नजर नहीं आई, ये आ गई। तो देखिए ना, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है जब हम डाई को फेंकते हैं, तो सही है। तो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एन ऑफ एस यानी इसकी तादाद कितनी है, 6। अब पहला इवेंट क्या है, लेट ये जो है ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड क्या होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5। एन ऑफ ए कितने हैं, ये 3 है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, तो 3/6 आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ जो दूसरा है लेट बी, वो क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम कौन से होते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते, 1 3 और 5। 1 3, अच्छा 1 नहीं होता, 2, ठीक है, 2 3 5। तो एन ऑफ बी इनकी तादाद कर लें, ये 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा,
एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस। तो बी 3 है, टोटल सैंपल 6 है। अब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में देख लें कुछ कॉमन है तो 3 दोनों के अंदर और 5 भी, 3 और 5। ऑड नंबर आगे हमारे 1 3 5 3 और 6, उसके बाद प्राइम नंबर 2 3 5, तो ये आ गया हमारा 3/6। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ गया हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा एन ऑफ एस, तो ये 2/6 आ जाएगी। तो फार्मूला लगा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी है 3/6, बी की भी 3/6 और इंटरसेक्शन की 2/6। नीचे सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर आएगा 3 + 3 - 2, 4/6 कटिंग करना चाहें तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना कोई टफ तो नहीं था। चलें फिर भी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब लेट इवेंट ए जो है वो क्या कहा गया है कि इवन नंबर, अब इवन नंबर में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। तो एन ऑफ ए क्या है, ये 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, 3। टोटल सैंपल यही यूज़ करेंगे हम बार बार। अब 6 गए जी। इसके साथ लेट जो दूसरा इवेंट है सेकंड पार्ट में, वो कहता है स्केर हो। स्केर सिर्फ 4 ही है, ठीक है। तो एन ऑफ बी ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस, तो ये 1/6 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, दोनों में देखना है, कुछ सैंपल में ऐसा तो नहीं था जो कॉमन है, तो वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो इस सैंपल में और उसमें 4 सेम है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये 1 है, यानी इसकी तादाद को कहते हैं ना एन। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की। फार्मूला वही है, ऊपर एन लगा देना इसके साथ और नीचे एन एस। ये 1 है और टोटल सैंपल 6 है। यहाँ फार्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/6, प्रोबेबिलिटी बी है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6 ही है। ये इससे काट दो तो 3/6 आ जाएगा, तो ये 1/2 होता है। ठीक है जी। ओहो, सैंपल में 1 भी तो स्केयर था ना, 1 नहीं हमने लिखा। यहाँ 1 आएगा तो ये 2 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2/6। तो यहाँ 2 आने की वजह से हमें एलसीएम करना पड़ेगा। 3 + 2 - 1, तो ये आ जाएगा 4/6। तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, ठीक है। यहाँ गलती हो गई थी, स्केयर में 1 भी स्केयर में शामिल होता है ना, 1 भी और 4 भी।
sorry for the inconvenience and no the question is right. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सैंपल बताया गया कि एक डाई फेंके तो ये डाई लूडो को दाने को कहते हैं। जब हम फेंकते हैं तो ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है ना, ये देखें 6 आ। कैमरामैन फोकस। ठीक है, टोटल NS से मुराद इसकी तादाद होती है, ये 6 हैं। अब ऑड नंबर 135 इनकी तादाद भी 3 बनेगी, टोटल सैंपल 3/6। प्राइम नंबर 235, असल में प्राइम नंबर किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो ये भी 3/6 हो गया। फिर इनका इंटरसेक्शन में 3 और 5 था, उसकी तादाद 2 थी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फोकस कितना हो गया, चले कोई बात नहीं। और फिर यूनियन में प्रोबेबिलिटी A और B और प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन B। शेंगयोमिंग किंग चिंगबोंग पिंग पोंग किंग कोम इकोम बिंगकम उंगकिंग कम किंग किंगकोम निमकोम तिंग इकोपिंग तिंगकोम किमकोम पिके कुम किमवा के ओके किमपोन के तुमपोन के तुमवा किमवा कुम के तुमपोन किंग thì có mất cái là cũng trắng con lực ai tốt quá hầu ấy thì mình xóa quanh vào mình có chừng con toán quanh. क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता A कैन सॉल्व 80% ऑफ द प्रॉब्लम इन बुक, B कैन सॉल्व 60%। इसका मतलब है A की बुक का कुछ कॉमन भी होएगा। प्रोबेबिलिटी निकालें A और B विल सॉल्व अ प्रॉब्लम चूजन एट रैंडम। तो परसेंटेज उन्होंने खुद ही दे दिया, हमें थोड़ी आसानी कर दी हमारे लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी A के सॉल्व करने के चांस हैं 80% और 80% बराबर होता है 0.80, 100 से डिवाइड कर लें। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी उसके चांस कितने हैं 60%, 100 से डिवाइड करेंगे ना अगर ऐसे तो 0.60 आ जाएगा। सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, उन दोनों के चांस क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है उनको ज़रूर कर लेना। 0.80 मल्टीप्लाई 0.60 तो ये आ जाएगा 0.48। ठीक है, तो अब हमने निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, उसको यूनियन कहते हैं। ठीक है, ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 0.80, B है 0.60 और इंटरसेक्शन है 0.48। ऐड करके माइनस कर लें इनको तो 0.80 प्लस 0.60 माइनस 0.48 तो 0.92 आ जाएगा। ठीक है जी, हमें कहा गया सवाल के अंदर कि A के चांसेस 80% हैं, B के इतने हैं, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई थी। इंटरसेक्शन के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और ये फार्मूला है, और जब हो तो यूनियन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है एन इंडिकेटर इज चूजन एट रैंडम। 1 से 50 तक काउंटिंग में से कोई एक रैंडम हमने एक ही लेना है। प्रोबेबिलिटी निकालने के जो नंबर चूज किया है ना वो 6 से डिविजिबल ना हो। अब देखो इस सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं।
लेट जो इवेंट ए है ना उसको हम कहते हैं वो डिविजिबल बाय 6 है, ठीक है। डिविजिबल बाय 6 तो आसान है ना हमारे लिए। ओके, यानी 50 के अंदर अंदर ये नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हो सकते हैं। इनकी तादाद क्या है, एन ऑफ ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। अब एन ऑफ एस क्या है, उसने खुद कहा हमें जो टोटल सैंपल है ना वो 50 है, तो 8/50 आ गया ये। लेकिन हमने ये तो निकालना ही नहीं था डिविजिबल बाय 6, हमने नॉट डिविजिबल बाय 6 निकालना था। उसका फिर तरीका होता है ऊपर ऐसे डैश लगाएं, इसका मतलब होता है इस प्रोबेबिलिटी का उल्ट। तो 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो वो नॉट बन जाएगा। 1 माइनस 8/50। देसी एलसीएम करेंगे नीचे 50, 51 दार 50, 8 1 दार 8। 50 में से 8 निकालेंगे तो 42/50 आ जाएगा। सेम टेबल से काट सकते हैं, 2 2 4 2 1 दार 2, 2 2 4 2 5 दार 10। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि इसके अलावा सारे नंबर पहले लिख लो 50 के दरमियान जो 6 के टेबल में नहीं आते। ठीक है जी, ये वो सारे हैं जो 6 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, अगर मैं इसको ए कह लूँ तो एन ऑफ ए देखते हैं ये कितना आता है, 4 5 6 7 ये तकरीबन 42 बनते हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी है 42 और टोटल कितना है 50। 2 2 4 2 कटिंग करके देखें वही आ रहा है। सही है, चाहे उससे कर लो चाहे जिसकी आपको समझ आ जाए। शहजादे बच्चे हैं आप लोग। तो we have been given the sample of 50 first letter and we are told that we have to find the probability that the number is not divisible by 6. We can do it by two methods. First method we use is by conjugate method, in which we find the inverse, like we have to find the not but we find the divisible by 6. These are the number between 50 which can be divisible by 6. Their number is 8. Probability is n of a over n of s. Probability 8 over total, and to find the not we subtract this probability from 1. Simple LCM and we find the answer. You can do it by other method also. We write all the number between 1 and 50 which are not divisible by 6. These are 42 total, and 42 over 50, and the answer is same. You can verify it. क्वेश्चन नंबर 12 है, डाटा में दिया गया है ये निकालना है, इसमें हमने ये निकालना है। तो आप लोग देख लो इसको अच्छे से और फिर इसको हम शुरू करते हैं।
पहले पार्ट में हमें जो निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं दी गई लेकिन ए का कॉम्प्लीमेंट दिया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ये बराबर होगी 1 माइनस इसका कॉन्जुगेट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, वो हमें कितनी दी गई है ए कॉम्प्लीमेंट 2/3 है। इसका देसी एलसीएम कर लें, नीचे 1 लगाएं, 3 1 3, 3 1 3, 2 1 2, तो ये आ जाएगी 1/3। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसने दी हुई है 1/2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दी हुई है 1/2। तो इसका एलसीएम कर लेंगे हम। ये 1/2 माइनस 1/2 से कैंसिल हो रहा है तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ओके, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी थी, ए की प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई थी, उसके लिए रिलेशन हमने यूज़ किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉन्जुगेट या कॉम्प्लीमेंट कह लो। ये 2/3 है, एलसीएम किया 1/3 आ गया, वैल्यूज रखी और हल हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हम पीछे बार बार यूज़ करते हैं। अब जो हमें डाटा दिया गया है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी गई है 4/5। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 19/30। ठीक है, 19/30 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दी गई है 2/5। ठीक है, तो 4/5 ये हमने मालूम करना है। इसको मैं उठा के पहले इधर ले आता हूँ, 19/30 को इधर ही रहने देते हैं। तो ये 2/5 है। ठीक है, नीचे सेम होने की वजह से एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा 4 - 2, तो ये 19/30 आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब आगे आप खुद भी अपने तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2/5 आ गया और इधर 19/30 आ गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको उठा के उधर ले जाएं, प्लस हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी और इधर 19/30 है ना, ये -2/5 इधर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कर लें तो 30 आएगा, 30 1 30 तो 19 आ जाएगा, 5 6 30 तो 6 2 12 तो 7/30 आ जाएगा। दोबारा देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 19/30 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 2/5। इसको हम उधर ले गए, उधर जाके ये माइनस हो गया, नीचे सेम है ना, सेम एलसीएम ऊपर आ जाएगा 4 - 2। ठीक है, तो ये आएगा 2/5 और इधर है 19/30, तो ये इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उधर ले जाएंगे। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम करें ऐसे तो ये 30 आएगा, 30 1 30 तो ये 19 आ जाएगा और फिर -5 6 30 तो 6 2 12 तो ये आ गया हमारे पास
7/30. Okay. 7/30. 33/30. ٹھیک ہے جی, اس طرح بھی کر سکتے ہو, یا ہم دیکھو اکٹھا بھی ان کو کر سکتے ہیں. یہاں سے دیکھیں, اس کو اٹھا کے میں پہلے ادھر لے جاؤں, اے انٹرسیکشن بی, ادھر کیا آئے گا 19/30 جمع 2/5, اور یہ ادھر آ کے مائنس کر لو 4/5. تو ٹھیک ہے, اب آئے گا پھر وہی 30 ہی آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا یہ پروبیلٹی آف 30 آئے گا. 30/30 تو 19 آ جائے گا. 5 6 30 6 2 12, 5 6 30 6 4 24, 19 12 میں سے 12 تو یہ 12 آ جائے گا. یہ آ جائے گا 7/30. ٹھیک ہے, بک والا آنسر آپ کا غلط ہے, اس کو آپ نے صحیح کر لینا ہے. اوکے, تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھا کریں, اور اگر آپ کو کمنٹ کرنا نہیں آتا اور آپ آن لائن نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ پانی پئیں اور سو جائیں. کوشچن نمبر 13 ہے, اف اے اینڈ بی آر ٹو ایونٹس, آگے ڈفرینٹ ویلیوز دی گئی یونین کی, انٹرسیکشن کی, کوئی کمپلیمنٹ کی, تو یہ ہم نے چیزیں نکالنی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا ہے ہمیں نکالنا ہے پروبیلٹی آف اے. اب جو ڈیٹا مطلب دیا گیا نا, اس کے لحاظ سے پروبیلٹی آف اے برابر ہوتا ہے پروبیلٹی آف اے 1 مائنس پروبیلٹی آف اے کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے, پروبیلٹی آف اے کمپلیمنٹ ہمیں سوال میں دی گئی ہے 5/8. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے میرے فرسٹ ایئر کے لیکچر بھی لیے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا لنگڑا LCM ہے. اس کے نیچے 1 لگائیں گے اور 3 اسٹیپ میں کال کریں گے. 8 1 8, پہلے ان کو ملٹیپلائی کریں گے, پھر ادھر والے پہلے 8 1 8 مائنس 5 1 5, 8 میں سے 5 گئے تو 3/8. اوکے, اس طرح یہ پہلا پارٹ ہم نے حل کر لیا. آپ اس کو اپنے طریقے سے بھی سمجھ سکتے. ٹھیک ہے, LCM یہ ایک طرح سے. یہ بھی دوسرا پارٹ پروبیلٹی آف بی. پروبیبلٹی آف بی, اب دیکھیں یہاں بی کمپلیمنٹ تو نہیں دیا گیا, لیکن ایک کنڈیشن ہے ہمارے پاس کہ پروبیلٹی آف اے یونین بی برابر ہوتا ہے پروبیلٹی آف اے پلس پروبیلٹی آف بی مائنس پروبیلٹی آف اے انٹرسیکشن بی. یہ ریلیشن ہوتا ہے ہمارے پاس. اب پروبیلٹی آف اے یونین بی دی ہوئی ہے 1/4, اے انٹرسیکشن بی دی ہوئی ہے, اے یونین بی دی ہوئی ہے 7/8. پروبیلٹی آف اے یہ بھی ہم نے اوپر معلوم کی ہے 3/8. پروبیلٹی آف بی ہم نے معلوم کرنی ہے, اور پروبیلٹی آف اے انٹرسیکشن بی دی ہوئی ہے 1/4. ٹھیک ہے, اب یہ 7/8 یہ ادھر آ کر مائنس ہو جائے گی 3/8, اور ادھر آ گیا پروبیلٹی آف بی -1/4. اب یہ سیم ہے, سیم LCM نیچے والی ایک دفعہ لکھیں گے, اوپر والا اکٹھا کر لیں گے 7 - 3, اور یہ -1/4 ادھر آئے گا تو +1/4 ہو جائے گا. تو یہ آ جائے گا, اوپر آ جائے گا 4, نیچے 8 +1/4. 4 1 4,
काट भी सकते हैं, और इस तरह का सेम बनाने के लिए ना मैं क्या करता हूँ 2 2s are 4 2 4s are 8, ताकि मुझे बाद में आसानी हो जाए, वरना 4 का डबल से भी काट सकते हो। अब ये फिर सेम एलसीएम हो जाएगा, 4 एक दफ़ा लिखें, ऊपर वाला इकट्ठा कर लें, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, इसको आप अपने तरीके से भी एलसीएम को काट सकते हो, 4 1 4 2s are 8 भी काट सकते हो। मैंने 2 2s इसलिए काटा, नीचे सेम हो जाए ना तो एलसीएम आसान होता है, एक दफ़ा लिखेंगे ऊपर वाला इकट्ठा हो गया, ऐसे आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए हमने ये रिलेशन लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये रिलेशन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारे डाटे दिए हुए थे, दर्ज किए, पहले ये इधर आया, सेम एलसीएम किया, सेम एलसीएम में नीचे वाली एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर वाली इकट्ठी हो जाती हैं। ये माइनस किया 4/8, इधर से -1/4 इधर ले आएंगे। अब ये 2 2s are 4 2 4s are 8, आगे भी काट सकता है लेकिन नहीं काटा क्योंकि ये एलसीएम हमें चाहिए था। तो इस तरह ये सेकंड पार्ट भी हल हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये रिलेशन है, ये आपने याद करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकाली थी हमने, 3/8 थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये सवाल में दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ जी 1/4 दिया गया सवाल के अंदर। तो यहाँ एलसीएम करेंगे, एलसीएम कैसे करेंगे, 8 और 4 को पहले रफ में लिख लें, 2 4s are 8 2 2s are 4 2 2s are 4 2 1s are 2 2 1s are 2 2 2s are 4 2 4s are 8, यहाँ आ जाएगा 8, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 आए 8 1s are 8 तो 3 1s are 3, 4 2s are 8 तो 2 1s are 2, तो ये 1/8 आ जाएगा। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं। आगे एलसीएम बेटा छोटी क्लासों के सवाल है, अगर आपको नहीं आते तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता करके लहदा क्लासेस में, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ये तो आपको आनी चाहिए ना, यहाँ हम असल में ये चीज़ सीख रहे हैं। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 6.2 आईकॉम पार्ट 2। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कर लें, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं लिख सकते आप। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। In this question, first part was probability of A. Probability of A equal, according to given data, we use the relation 1 minus probability of A complement. A complement probability value is 5 or 8. Here we use lambda LCM or Desi LCM. Here we written in the denominator 1, 8 1s are 8 and 8 1s are 8, 5 1s are 5. 8 minus 5, 3/8. Then to find probability of B, we use the relation probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, and this